नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है और आपके ईपीएस अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है तो उसको ठीक करने की, करेक्शन करने की रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हो। अभी रिसेंटली ईपीएफ ने ये फैसिलिटी दी है, नया फीचर रोल आउट किया है, जिससे कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में और आपके ईपीएस अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है, गलत मेंशन हो गई है, तो उसको करेक्शन करने के लिए, ठीक करने की जो रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए मैंने टेलीग्राम पर भी चैनल बनाया है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं कैसे डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखकर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जो नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। जैसे साइन इन करेंगे उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली लॉगिन हमने कर लिया है। अब यहाँ पर जब लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देना है लेटर। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए व्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, पता कर सकते हो कि आपके यूएन अकाउंट में कितनी सर्विस है। यहाँ पर हमारी एक सर्विस है और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी यहाँ पर जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट क्या मेंशन है और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ क्या मेंशन है और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस क्या मेंशन है। अब यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है और ईपीएस अकाउंट में भी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है, तो कैसे उसको करेक्ट ठीक करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मैनेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके यूएन अकाउंट में एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और आप कोई दूसरी पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है, गलत मेंशन हो गई है, उसको ठीक करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। यानी कि जिस भी पीएफ मेंबर आईडी की डेट ऑफ एग्जिट आप ठीक करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आपको दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट सर्विस डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ लिविंग ईपीएस और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ। अब करंट में जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा कि करंट में क्या अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो 30/5/2016 है और इसमें भी देख सकते हो 30/5/2016 है। यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, सर्विस हिस्ट्री में जाके यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ 30/5/2016, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस 30/5/2016। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट क्या मेंशन है। क्लियर? तो चलो मैं नीचे की तरफ आ गया हूं। अब यहां पर देखिए, अगर आपके डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस अगर सही अपडेट है उसको नहीं करना चाहते तो आप छोड़ दीजिए और पीएफ अकाउंट में ही गलत अपडेट हो गई है उसको ही करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर दोनों में डेट ऑफ लिविंग को डेट ऑफ एग्जिट ही बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेट ऑफ लिविंग यानी कि कब आपने कंपनी छोड़ी, कब आपकी डेट ऑफ लिविंग अपडेट हुई है, कौन सी तारीख को, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ लिविंग ईपीएफ में 30/5/2016 है और यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग ईपीएस में 30/5/2016 है। अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 30/5/2016 जो भी रहेगा। यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये दिखा रहा है, आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको चेंज करना है, अपडेट करना है, गलत अपडेट हो गई है तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, एडिट का। तो इस एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है
और जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है, इसको आप एडिट कर सकते हो। अब अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो, जो भी आप ठीक करना चाहते हो, आपको पता है कि भाई जो मेरी ये होनी चाहिए थी और ये अपडेट है, तो अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से डे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल डेमो दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे डेट ऑफ एग्जिट ठीक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरी होनी चाहिए थी और ये उन्होंने जो है अपडेट थी। अब ईपीएफ में हमने कर दिया यहाँ पर मेंशन, अब ईपीएस में भी करना है तो ईपीएस में भी सेम रहेगा। तो ईपीएस में यहाँ से कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए 26/4/2021 अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हो वो कर लीजिए, बट यहाँ पर आप जो है ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये मेंशन कर दिया कि भाई ये हमारी डेट ऑफ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ कैसे डेट ऑफ एग्जिट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जो नया प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि करंट में ये है हमारी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन, डेट ऑफ लिविंग मेंशन, और हम ये करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर आपका अगर मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी अपडेट नहीं रहेगा, नॉट अवेलेबल दिखाएगा, तो इसको भी आपको अपडेट करना रहेगा। तो यहाँ पर आप एडिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और आप इस पर क्लिक करके आप नेशनलिटी इंडियन जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों हमने जो यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, क्लियर। अब छोटा सा बॉक्स है, इस पर टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसका जो साइज है 2 MB का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग EPF और डेट ऑफ लिविंग EPS। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए रेजिग्नेशन लेटर भी आप लगा सकते हो, यानी जो रिजाइन लेटर रहता है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। या फिर ये नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर अपनी सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो, फुल एंड फाइनल लेटर भी लगा सकते हो और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो आप लगा सकते हो कंपनी के। बाकी यहाँ पर EPF ने बताया है, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग में आपको आप ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मेजर करेक्शन है तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने रहेंगे और माइनर करेक्शन है तो फिर 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने रहेंगे। आप डेट ऑफ लिविंग ठीक कर रहे हो, डेट ऑफ एग्जिट ठीक कर रहे हो तो आप रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हो, टर्मिनेशन लेटर भी दे सकते हो। रिजाइन लेटर जो रहता है या फिर कंपनी टर्मिनेट कर देती है, जो टर्मिनेट लेटर रहता है वो दे सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपकी कंपनी रहती है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देती है, वो भी आप लगा सकते हो। या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप है, फुल एंड फाइनल लेटर देती है कंपनी, वेज स्लिप जो रहती है वो भी आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ कंपनी जो आपका लेटर हेड पर जो मेंशन करती है कि आपकी कब से ज्वाइनिंग है वो भी आप लगा सकते हो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है डेट ऑफ लिविंग ठीक करने को लेकर। तो इनमें से माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट और मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट्स। अब माइनर और मेजर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बता रखा है डेट ऑफ लिविंग मेजर करेक्शन, अगर किसी PF मेंबर की डेथ हो गई है उसके बाद उसके कोई भी फैमिली मेंबर उसका डेट ऑफ लिविंग ठीक करना चाहता है तो फिर वो हो जाएगा मेजर करेक्शन। अगर PF मेंबर की डेथ नहीं हुई है, जिंदा है PF मेंबर, तो फिर वो माइनर करेक्शन कहलाएगा। तो माइनर करेक्शन है, अगर PF मेंबर जिंदा है तो 2 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और अगर PF मेंबर की डेथ हो गई उसके बाद उसके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी उसकी डेट ऑफ लिविंग ठीक करना चाहता है तो फिर उसको जो है 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। यहाँ पर EPF ने साफ साफ बता दिया इसके बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। माइनर चेंजिंग है तो एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे और अगर मेजर चेंजिंग है, मेजर चेंजेज है तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। हमारा माइनर करेक्शन है क्योंकि अभी PF मेंबर जिंदा है तो 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने रहेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके रेजिग्नेशन लेटर लगाना देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, टर्मिनेशन लेटर देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हो, सैलरी स्लिप है वो भी दे सकते हो, फुल एंड फाइनल लेटर है वो भी आप दे सकते हो। जो भी आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है
और आपको रेजिग्नेशन लेटर जो PDF फॉर्मेट में है वो आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2, अब यहाँ पर हमने जो है रेजिग्नेशन लेटर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रे आउट हो गया, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स हमें देना रहेगा। तो यहाँ पर जो है सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, फुल एंड फाइनल लेटर भी हम दे सकते हैं, या फिर जो है टर्मिनेशन लेटर दे सकते हैं जो एम्प्लॉय जारी करता है, कुछ भी दे सकते हैं इसके अलावा, रेजिग्नेशन लेटर के अलावा। तो यहाँ पर मैं फुल एंड फाइनल लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, सैलरी स्लिप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो गया, ईपीएस का भी हो गया यहाँ पर सेलेक्ट ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अपलोड हो गया। तो हमारा माइनर करेक्शन था तो 2 डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं, और मेजर करेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, इस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोल रहा है, या फिर सेम जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हो, बाकी तीसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा माइनर करेक्शन है। बट ईपीएफओ की जो पॉलिसी उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ पर जो है हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड इन अनदर इनपुट। अच्छा, ये जो फाइल है ये ऑलरेडी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं, तो कह रहा है कि दूसरी फाइल जो है अपलोड कीजिए। चलिए दूसरी कर देते हैं अपलोड। हमारे पास एक और है लेटर, वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीसरा डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट कर लिया ना, दोबारा से वही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर नहीं लगा सकते और यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ईपीएफओ मांग रहा है। कहने को तो यहाँ पर देखिए ईपीएफओ कहता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर बताता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे अगर माइनर करेक्शन है तो। बट यहाँ पर अगर हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए अपलोड के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई तीसरा डॉक्यूमेंट्स भी आप दीजिए। तो भाई यहाँ पर कह रहा है कि 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ पर हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं दे देता हूँ PDF उसका। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस डिटेल चेंजिंग, अब हमने क्या क्या डिटेल करेक्ट करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं हम, यहाँ पर दिखा देगा। मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी पहले जो है नॉट अवेलेबल थी और अब जो है हमने यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मैरिड हो जाएगा और यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। और डेट ऑफ लिविंग EPF, डेट ऑफ लिविंग EPS जो पहले मेंशन है, पहले अपडेट हमारे PF अकाउंट में वो ये है, और हम चेंज करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। यानी कि आप जब रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो ये वाली हो जाएगी हमारे PF अकाउंट में और EPS अकाउंट में। अगर आपको EPF की ही करनी है, EPS की नहीं करनी, तो आप ओनली वहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने प्रोसेस बताया था वहाँ पर आप ओनली EPF का ही चेंज कीजिएगा, EPS को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। अब यहाँ पर जो छोटे से बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है। जैसे इस पर टिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक OTP जाएगा। OTP मेंशन करके आपको रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट, यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि OTP जो है सेंड कर दिया गया है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP भेज दिया है। अब वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जब यहाँ पर OTP मेंशन कर दें उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करना है, ये कैप्चा कोड। और जब यहाँ पर कैप्चा कोड मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, अभी ये घूम रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर दिखा देगा रिक्वेस्ट आपकी जो गई है वो आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है उसके पास गई है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। तो अब आपकी कंपनी अप्रूव करेगी इस रिक्वेस्ट को। जब तक कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करेगी तब तक आपकी जो रिक्वेस्ट है आगे EPFO के पास नहीं जाएगी। जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दें उसके बाद आपको अपनी कंपनी में फ़ोन करना है या फिर मेल कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो। उनको बोलना है कि मैंने डेट ऑफ एग्जिट ठीक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करी है, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, आप उसको अप्रूव कर दीजिएगा। जैसे आपकी कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी आपके PF ऑफिस में, EPFO के उस PF ऑफिस में जहां पर आपका PF अकाउंट है।
कंपनी जब अप्रूव कर देगी उसके बाद पीएफ ऑफिस में जाएगी और जैसे ही ईपीएफओ की तरफ से आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी जो भी करेक्शन की रिक्वेस्ट आपने सबमिट करी है कि ये डेट ऑफ एग्जिट मेरे पीएफ अकाउंट में होनी चाहिए, वो अपडेट हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई आपको बोलता है कि बिना एम्प्लॉयर के हो जाएगा, बिना कंपनी के हो जाएगा, तो भाई आपने देख लिया, रिक्वेस्ट जाती है कंपनी के पास, नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट जाएगी, बिना कंपनी के अप्रूवल के आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी आपकी कंपनी के पास। कंपनी कब अप्रूव करती है, 1 दिन में करती है, 7 दिन में करती है, 10 दिन में करती है, 1 महीने में करती है, 5 महीने में करती है, वो डिपेंड करता है। बट जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक आगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो जैसे आपकी कंपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी उसके बाद ईपीएफओ के पास जाएगी, ईपीएफओ जैसे अप्रूव कर लेगा, एक्सेप्ट कर देगा, आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगी। जो भी आपने डेट के लिए, जो भी आपने करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। और आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए डिलीट का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता भी देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। ईपीएफओ ने टेबल 6 में बताया है कि कौन सी डिटेल कितनी बार आप करेक्शन करने की, चेंज करने की के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, कितनी बार अलाउ है कौन सी रिक्वेस्ट ठीक करने का, चेंज करने का। तो यहाँ पर देखिए टेबल 6 में बता रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स चेंज अलाउड, कब कितने बार अलाउ है। मेंबर का नाम, अगर खुद का नाम आप चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो वो 1 बार कर सकते हो। जेंडर भी आप 1 बार कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भी आप 1 बार कर सकते हो। पेरेंट्स नेम भी 1 बार कर सकते हो। रिलेशनशिप आप 1 बार कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस 2 बार कर सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 बार कर सकते हो और इसके साथ साथ डेट ऑफ लिविंग 1 बार कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो सोच समझ के ध्यान से करिएगा, क्योंकि आप 1 से ज़्यादा बार करेंगे, एक बार तो हो जाएगी, उसके बाद अगर आप बाद में रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप करेक्शन कर रहे हो सोच समझ के अच्छी तरह से आप देख के कीजिएगा। बाकी यही एक बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है गलत अपडेट हो गई है या फिर गलत मेंशन हो गई है तो आप अपनी कंपनी की हेल्प लेके आप जो है सबमिट कीजिए रिक्वेस्ट, जिससे कि आपकी कंपनी को पता रहेगा और फिर कंपनी अप्रूव भी जल्दी कर देगी। और अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, कंपनी चालू है, तो जितना हो सके डेट ऑफ एग्जिट यानी कि डेट ऑफ लिविंग जितना हो सके अपनी कंपनी से अपडेट करवाइए, कंपनी से आप डलवा लीजिए, जिससे कि आप गलत अपडेट नहीं कर पाएंगे और सही अपडेट हो जाएगी। और कंपनी बंद हो गई है, कंपनी के ताला लग गया है, फिर आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। मैंने आपको A to Z जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दिया, अच्छी तरह से समझा भी दिया। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, आई होप जानकारी पसंद आई होगी। और मेरे को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, आईडी है आई प्रदीप शर्मा। मिलते तक एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।